सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 5th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 20 C2R minus 1 whole to power 6 is divided by 11। एक नंबर लिखा हुआ है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के टर्म में। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 5, आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 20 C2R minus 1 20 C2R minus 1 whole to power 6। कहते हैं अगर इसको हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिवाइड होता है तो 11 का जो मल्टीपल अगर वो है तो पूरा पूरा कट जाएगा, अदरवाइज रिमाइंडर 1 से लेकर के 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं है ये हमको निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो मुझको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैं 6 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले सॉल्व करने जा रहा हूं सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 20 C2R minus 1। ये लिखा क्या है? मैं अगर सिग्मा लिखता हूं ये लिखा क्या है देखो ध्यान से। 2R minus 1, R को लिखेंगे 1, जब 1 लिखेंगे तो 2 into 1 minus 1 आएगा, यानी 20 C1 आएगा, प्लस R को लिखेंगे 2 तो 2 2 4 minus 1 यानी 20 C3 आएगा, प्लस 20 C5 आएगा। जब 3 लिखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5 आएगा। जब 4 लिखोगे तो 4 दूनी 8 माइनस 1 7 आएगा। 20 C7 आएगा, प्लस 20 C9 आएगा। क्या आप बता सकते हैं ये किसकी वैल्यू है? नहीं बता सकते। हमने ये पढ़ा है कि NC1 प्लस NC3 जितने ऑड मल्टीपल हैं वो 2 की पावर n माइनस 1 होते हैं। मतलब 20 से स्टार्ट हुआ है तो ये 20 C1 प्लस 20 C3 प्लस 20 C5 घटते घटते 20 C19 तक लिखा होता तो 2 टू पावर 20 माइनस 1 लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा ये नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? बोले पता नहीं क्या लिखा। फिलहाल इसको क्वेश्चन वर्ड डाल दो। अब हम एक चीज जानते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे हमको बताया गया है, वी नो दैट, कि अगर ये 20 C1 प्लस 20 C3 प्लस 20 C5 हम सब लिखेंगे, 20 C7 प्लस 20 C9 प्लस 20 C11 जानबूझ के लिख रहे हैं हम, 20 C13 प्लस 20 C15 प्लस 20 C17 प्लस 20 C19 होता तो 2 की पावर 19 लिखा होता। ऐसा है नहीं, तो है नहीं तो काहे लिखियो भाई, एक्स्ट्रा टर्म घुसेड़ दियो। तो जरा ध्यान से समझिएगा, 20 C1 से लेकर के 20 C9 तक मेरे पास तो है ना, ठीक है लिख दो। यानी 20 C1 प्लस 20 C3 प्लस 20 C5 प्लस 20 C7 प्लस 20 C9 तक तो मेरे पास है। ये गड़बड़ है जो आगे आपने बढ़ा दिया। क्या इस 20 C11 का इससे कुछ रिश्ता है? हमने पढ़ा है कि NCR को NCN माइनस R लिखा जा सकता है। मतलब 20 C11 को 20 C20 माइनस 11, मतलब 20 C11 को हम 20 C20 माइनस 11 यानी 20 C9 लिख सकते हैं। यानी 20 C11 को क्या लिख सकते हैं हम? 20 C9 लिख सकते हैं। 20 C13 में 20 C20 माइनस 13 यानी 20 C7 लिख सकते हैं, 20 C7 लिख सकते हैं, इसको 20 C5 लिख सकते हैं, इसको 20 C3 लिख सकते हैं और इसको 20 C1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू है 2 टू पावर 19। बात समझ में आई नहीं आई? आप कहीं आ गई, वेरी गुड। जरा ध्यान से देखिए, ये पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम है ना, तो क्या इसको 2 टाइम्स लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, लिख दो। तो लिख दो मतलब लिखे दे रहे हैं,
मतलब इसको 20C1 प्लस 20C3 प्लस 20C5 प्लस 20C7 प्लस 20C9 का 2 टाइम्स करेंगे इक्वल टू है 2 टू पावर 19। वेरी गुड, कुछ कुछ तो हमको मिल रहा है हमारी ब्रैकेट की वैल्यू। अब जब हम इस 2 को ले जाएंगे उधर, इस 2 को हटाएंगे, यहाँ एक पावर माइनस हो जाएगी, ये 2 पावर 18 आ जाएगी। यानी 20C1 प्लस 20C3 प्लस 20C5 20C7 और 20C9 का जो सम है वो 2 टू पावर 18 है। ठीक, तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज कर दें तो क्या कह सकते हैं, बाई इक्वेशन 1, अच्छा ये जो निकालना है वो क्या है, इसको रब कर देते हैं, ये जो निकालना है इसको इक्वेशन नंबर हैश दे देते हैं, स्टार लिख देते हैं। ठीक, तो बाई इक्वेशन 1 सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 20C2R माइनस 1 की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं 2 टू पावर 18 है? आप कहेंगे हाँ, तो क्या मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकता हूं? तो आप कहेंगे बाई इक्वेशन स्टार, ये जो वैल्यू है इसको इसका नाम दे दो, कुछ इसका नाम दे दो, x दे दो। तो x की वैल्यू जो है वो आएगा 2 टू पावर 18 होल टू पावर 6। यहां तक बात समझ आ गई? तो एक्चुअली जो ब्रैकेट लिखा है वो 2 टू पावर 18 होल टू पावर 6 लिखा हुआ है। ये मुझे यहां तक बात पकड़ में आ गई। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं x जो है वो 2 टू पावर 18 होल टू पावर 6 आ गया। अब ये 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या करें भाई हम 2 पावर 18 खोलें, जो रिजल्ट आए उसकी पावर 6 करें, उसको खोलने के बाद इसको सॉल्व करें तो बड़ा लफड़ा होगा ना। हम 11 से कुछ रिश्ता इसका निकालते हैं। देखो इसको 2 टू पावर 18 6 कितना होगा 108। अब 108 का कुछ 11 से रिश्ता निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 108 को हम चाहें तो 2 टू पावर 105 इंटू 2 टू पावर 3 अलग कर दिया है ना। हम ये x लिखा हुआ है, ये 8 हो गया, और 2 टू पावर 5 को कुछ 11 से मतलब निकालिए। 2 टू पावर 5 को हम चाहें मतलब 105 को हम चाहें तो 2 टू पावर 5 2 पावर 21 कर सकते हैं। तो 8 ये आएगा, 2 टू पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हुआ ना। तो 32 को 33 माइनस 1 की पावर 21 ले सकते हैं। अब बताओ ये बायनॉमियल बना फिर, और 33 भी आ गया। 33 आपका क्या है 11 का मल्टीपल है, अभी निकला नहीं है। अब मैं इसको बायनॉमियल थ्योरम से खोलता हूँ। 8 लिखा रहने दो, देखो ध्यान से, ये x माइनस ए टू पावर n है। ठीक है, यानी a आपका -1 है, तो जहां a की पावर ऑड होगी वो टर्म नेगेटिव आएंगे। एक्सपेंशन आपको आता है, कैसे खोलेंगे? 21C0 33 टू पावर 21, 1 नहीं लिख रहा हूं, माइनस जहां पर 1 की पावर ऑड होगी वो टर्म नेगेटिव होंगी, जहां यहां पर ऑड होगा वो नेगेटिव टर्म आएगा। तो 21C1 33 टू पावर 21 -1 यानी कि 20 प्लस 21C2 33 टू पावर 19 माइनस सो ऑन। सबसे लास्ट टर्म आएगा 21C21 33 टू पावर 21 माइनस 21, ये निगेटिव आएगा, और इसके पहले टर्म आएगा प्लस 21C20 33 टू पावर 1। ये हमारी वैल्यू आई। ठीक, ये हमने खोला। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर 33 है कि पावर 21 है, यहां 33 पावर 20 है, यहां 33 पावर 19 है, यहां 33 पावर 1 है। यानी यहां से लेकर के यहां तक ध्यान से देखिए, इसमें 11 कॉमन हो सकता है ना। और अगर मैं यहां से 11 कॉमन ले लेता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई 33 कॉमन ले लो, 33 ले लो। देखो यहां से अगर 33 कॉमन ले ले तो जो बचेगा उसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, उसको लैम्डा मान लिया, और ये -1 बचा है। ठीक, हम एक्चुअली में इसको 11 के मल्टीपल ब्रेक कर रहे हैं। ठीक, इसको ब्रैकेट खोलो जरा, 8 इंटू 33 लैम्डा -8। अभी यहां से 11 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 8 गड़बड़ कर रहा है। ठीक,
जरा ध्यान से देखिए। अब आप कहें ठीक है इसको डिवाइड करो तो ये 11 से कट जाएगा, -8 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं लाया जाता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे कर दूं 8 इंटू 33 लैम्डा -11 + 3 कर दूं, कोई दिक्कत? -18 भी कहा हुआ है ना, यहां से 11 कॉमन ले लो तो आएगा 8 इंटू 3 लैम्डा -1 + 3। अब देखो जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाए, सॉरी 11 से डिवाइड करोगे तो इसको 11 से डिवाइड करोगे ये पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्या बचेगा? 3 एक्स्ट्रा बचेगा। यानी कि यहाँ जब इसको 11 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। ये आपसे पूछ रहे हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? आपने वो लंबा क्वेश्चन है, हाँ लंबा तो है, लंबे तो आप भी हैं। मैंने इस वीडियो बनाया करीब 10 मिनट हमको लगाए, समझाया, इधर देखा उधर देखा उधर देखा उधर देखा, आपको देखा, अपने आप को देखा, राइटिंग रब किया। आप लगाओगे तो 2-3 मिनट में लग जाएगा। ठीक, तो दिस इज 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।